बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका फ़ित्र के चंद ज़रूरी मसाइल अर्ज़ करना मकसूद है। पहला मसला, जो शख्स साहिब निसाब हो, साहिब निसाब की तफसील हम पिछले क्लिप में अर्ज़ कर चुके हैं। जो शख्स साहिब निसाब हो उस पर सिर्फ़ अपना और अपनी नाबालिग औलाद का सदका फ़ित्र वाजिब है। नाबालिग औलाद जिसके पास अपना माल ना हो, बाज़ नाबालिग औलाद ऐसी होती है जिसके पास अपना माल भी होता है, अगर उसके पास अपना माल होगा तो उसी के माल में से दिया जाएगा। बहरहाल बड़ा आसान लफ्ज़ों में अब ये कह सकते हैं कि आदमी पर सिर्फ अपना और अपनी नाबालिग औलाद का सदका फ़ित्र वाजिब होता है। इसके अलावा आदमी पर उसकी अपनी बीवी का सदका फ़ित्र वाजिब नहीं होता, ना ही किसी आदमी पर उसकी बालिग औलाद का सदका फ़ित्र वाजिब होता है। और इसी तरह वालिदैन का सदका फ़ित्र भी आदमी पर वाजिब नहीं होता। इसी तरह ये भी देख लें, बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो घर में काम करने वाले मुलाजिम होते हैं या मुलाजमें होती हैं उनका सदका फ़ित्र भी उसी घर वाले आदमी पर वाजिब होता है। ऐसा भी नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ईद की रात जो मेहमान आ जाए, जिस घर में मेहमान ठहरा हुआ हो, तो उस मेहमान का सदका फ़ित्र भी मेज़बान पर वाजिब होता है। ये भी नहीं है, ऐसी ये बात भी दुरुस्त नहीं है। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि ईद की रात जो बेटियां घर में आ जाती हैं, यानी बेटियां ब्याही हुई हैं, तो ईद की रात बेटी घर में आई हुई है और बेटी है, फिर उनके औलाद है, तो ये बाज़ लोग ये समझते हैं कि चूँकि बेटी ईद की रात मेरे घर थी, लिहाजा इसका सदका फ़ित्र और इसकी औलाद का सदका फ़ित्र भी मेरे ऊपर वाजिब है। ऐसी बात नहीं है। आदमी पर सिर्फ अपना सदका फ़ित्र वाजिब होता है और आदमी पर उसकी नाबालिग औलाद का सदका फ़ित्र वाजिब होता है बस, और किसी का सदका फ़ित्र उस पर वाजिब नहीं होता। आदमी की जो बीवी है और उसकी जो बालिग औलाद है और वालिदैन हैं, ये अगर ख़ुद साहिब निसाब हैं तो इनके अपने ऊपर इनके साहिब निसाब यानी इनके मालदार होने की वजह से इनके अपने ऊपर सदका फ़ित्र वाजिब होगा, इनकी अदायगी भी इन्हीं पर लाजिम होगी। हाँ, अगर इनकी रज़ामंदी से और इनकी इजाज़त से तो कोई दूसरा आदमी अदा कर दे, मसलन बीवी की इजाज़त से शोहर अदा कर दे, बालिग औलाद की इजाज़त से बाप अदा कर दे, वालिदैन की इजाज़त से उनका कोई बेटा अदा कर दे, तो वो अदा हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन इनका सदका फ़ित्र उस पर वाजिब नहीं है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उस आदमी पर सिर्फ अपना, अगर वो साहिब निसाब, अगर कोई आदमी साहिब निसाब है तो उस पर अपना और उसकी सिर्फ नाबालिग औलाद का सदका फ़ित्र वाजिब है बस, औरों का नहीं है। दूसरा मसला ये भी बहुत पेश आता है, मसलन हम लोग यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, बाज़ लोग वो होते हैं जो सऊदीया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, बाहर किसी और मुल्क में रहते हैं, तो वो जब सदका फ़ित्र अदा करने लगते हैं तो वो ये पूछते हैं कि जी हम सदका फ़ित्र की रकम पाकिस्तान भेज रहे हैं या हम पाकिस्तान किसी रिश्तेदार को कह रहे हैं कि भी मेरी तरफ से तुम सदका फ़ित्र अदा कर दो, तो कौन सी कीमत का एतबार होगा? अगर वो सऊदीया में रहता है तो सऊदीया के 2.25 किलो गंदम की कीमत यहाँ पाकिस्तान में दी जाएगी, या पाकिस्तान में 2.25 किलो गंदम की कीमत का सदका फ़ित्र सऊदीया की तरफ से यहाँ पाकिस्तान में दिया जाएगा? तो इसका जवाब सुन लें कि वो आदमी जिसकी तरफ से सदका फ़ित्र दिया जा रहा है वो जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क का एतबार होगा। मसलन आदमी सऊदीया में रहता है और वो कह रहा है यहाँ पाकिस्तान में किसी को भी मेरा सदका फ़ित्र यहाँ अदा करो, तो सऊदीया में 2.25 किलो गंदम का जो कीमत है, या सऊदीया में 3.5 किलो खजूर, अगर वो खजूर देना चाहते हैं, 3.5 किलो खजूर की जो कीमत वहाँ है वो कीमत यहाँ पाकिस्तान में दी जाएगी, चाहे वो यहाँ कीमत ज़्यादा बन रही है। और अगला तीसरा मसला ये है, सदका फ़ित्र ईद से पहले रमज़ान के महीने में भी दिया जा सकता है। बेहतर यही है कि आदमी ईद पर जाने से पहले सदका फ़ित्र गरीबों को देकर जाए। अगर कोई नहीं देकर गया और ईद नमाज़ पढ़ ली या ईद का दिन गुजर गया तो सदका फ़ित्र का हुक्म ख़त्म नहीं हुआ, इसको फिर भी अदा करना पड़ेगा। चौथी बात कि किसको सदका फ़ित्र दिया जा सकता है और किसको नहीं दिया जा सकता। जिस गरीब शख्स को ज़कात देना जायज़ है उसको सदका फ़ित्र देना भी जायज़ है, और जिसको ज़कात नहीं दी जा सकती उसको सदका फ़ित्र देना भी जायज़ नहीं। अलबत्ता एक बात का फ़र्क है कि ज़कात काफिर को नहीं दी जा सकती और सदका फ़ित्र काफिर गरीब शख्स को भी दिया जा सकता है। पांचवा मसला, सदका फ़ित्र देना हो या ज़कात देनी हो, उशर वगैरह देना हो, इसके लिए अगले मुस्तहिक़ शख्स को बताना ज़रूरी नहीं होता कि जी ये ज़कात है या उशर है या फ़ितराना है, सदका फ़ित्र है। नहीं, बस देते हुए दिल में नीयत हो कि ज़कात दे रहा हूँ या फ़ितराना दे रहा हूँ, दिल में नीयत हो, ज़ुबान से नाम भी बताओ तो कोई हर्ज नहीं। हत्ता कि अगर ज़ुबान से अगले का दिल रखने के लिए, ताकि अगले की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, उसका दिल रखने के लिए ये भी कह दिया कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, हदिया है, मेरी तरफ से इमदाद है, कोई ऐसा लफ्ज़ भी कह दिया और दिल में नीयत ज़कात या उशर या फ़ितराने की थी तो वो अदा हो जाएगा।
छठा मसला, एक आदमी का सदका फित्र कई गरीबों को भी थोड़ा थोड़ा करके दिया जा सकता है, और इसी तरह बरअक्स भी हो सकता है कि कई आदमियों का सदका फित्र जमा करके कोई एक हाजतमंद गरीब आदमी था, कई आदमियों का सदका फित्र एक ही गरीब को दे दिया ताकि वो कोई अपनी बड़ी ज़रूरत पूरी कर सके, ये भी ठीक है। सातवां और आखिरी मसला, अगर किसी शख्स ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे मगर वो है साहिब निसाब, तो उस पर भी सदका फित्र वाजिब है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।